नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आशा पांडे की ताज़ा प्रकाशित कहानी संग्रह देर कभी नहीं होती के साथ उपस्थित हूं। आशा पांडे नागपुर में रहती हैं। स्नातकोत्तर और शोध उन्होंने प्राचीन इतिहास विषय से किया है। लगातार अखबारों पत्र पत्रिकाओं में उनके कविताएँ, उनकी कहानी प्रकाशित होते रहते हैं, कथाएं। और जो कहानी संग्रह उनके चर्चित हो चुके हैं उनमें धूप का गुलाब, चबूतरे का सच, खारा पानी, एक यात्रा वृतांत, बादल को घिरते देखा है। इसके अलावा कहानी संग्रह तख्त, बनने लगा आकाश, हाइकू संग्रह, खिले हैं शब्द, दोहा संग्रह या गठरी है प्रेम की, बिखरा रंग संदूरी, ये भी कविता संग्रह उनका प्रकाशित हो चुका है। बाल कविताओं का संग्रह खट्टे हरे टिकोरे, सोन चिड़ैया और मैं पंछी बन जाऊं, ये प्रकाशित हो चुका है। ढेर सारे पुरस्कार भी उनको मिल चुके हैं, सम्मान भी मिल चुके हैं। मलयालम, ओडिया, नेपाली भाषाओं में, दुनिया भर की भाषाओं में उनकी रचनाएं अनुदित होती रही। यह संग्रह जो है, इनमें कुल, इस संग्रह में देर कभी नहीं होती में कुल 13 कहानियाँ उनकी उपस्थित हैं, आशा पांडे की। और इन 13 कहानियों का जो बितान है वह निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों से लेके एकदम निम्न वर्गीय परिवार और मध्य वर्गीय परिवार के अलावा उच्च वर्गीय संस्कारों का जो परिवार है उनमें भी है। इनमें भिखारी भी हैं, इनमें कोई माँ भी है, इनमें कोई बेटी भी है, इनमें समाज का वह हर धड़कन मौजूद है इन कहानियों में, जो हमारे आप के इर्द गिर्द, हमारे आप के आसपास, हमारी आंखों के सामने घटती है लेकिन हमसे अनदेखी रह जाती है। जो कहानियाँ इनमें शामिल हैं उनमें डेढ़ शेर आंधी, देर कभी नहीं होती, ढोलकी, सम्राट की पोशाक, इंतजार, नेहबंद, खोज, इतनी सी बात, एक कतरा हंसी, भरोसा, हारा हुआ राजा, ऊंचा पीढ़ा और सूखता मौसम, मुरझाते फूल, ये 13 कहानियाँ हैं। मैं कुछ कहानियों को बताता हूँ। जैसे इंतज़ार कहानी की बात करूँ तो इंतज़ार कहानी में एक महिला है जो जिसका पति का निधन हो चुका है। उसकी एकलौती बेटी अपने माता पिता के प्यार का विद्रोह करके, उस प्यार से विद्रोह करके, जबकि उसको अपने पिता का और अपनी माता का प्यार मिलता रहा है, वह किसी लड़के से जिससे वह प्रेम करती है उसके साथ चली जाती है और विदेश चली जाती है और अपने पिता और माँ के मना करने का इतना बुरा मान चुकी होती है कि वह अपने पिता की मृत्यु के बाद भी नहीं आती है। उस महिला का जो अकेलापन है, जो घर की मालकिन है, वह अपने अकेलेपन से जूझती है और कोई सलाह देता है उसको कि तुम क्यों नहीं इस मकान का कुछ हिस्सा किराए पर दे देती हो। किराएदार के रूप में एक लड़की आती है और वह लड़की धीरे धीरे उसकी इतनी करीबी हो जाती है उस मकान मालकिन की, जिसकी बेटी बाहर चली गई होती है, और वह लड़की बार बार सिखाती है कि आप क्यों उदास रहते हो, और जो चला गया उसके साथ जाया नहीं करते। और अंततः ये मकान मालकिन उस लड़की के इतना करीब हो जाती है कि वो कहती है कि सोचती है कि आज मैं अपने दिल की बात कहूँगी, उससे कहूँगी कि तुम मुझे आंटी कहना बंद कर दो, मुझे माँ कहो। और जिस दिन वह सोचती है, इंतज़ार करती रहती है, 2-3 साल बीत चुका होता है, बहुत अंतरंगता बढ़ चुकी होती है और देखती है वह लड़की नहीं आती है। थक कर यह महिला जो 70 साल की हो चुकी होती है बिस्तर पर लेटती है। अचानक आँख खुलती है, इसको रोशनी दिखती है उस लड़की के कमरे में और वह जाती है तो देखती है कि वह अपने सामान को, काफ़ी बिखरा हुआ सामान है, उथल पुथल उसके कमरे में। वो पूछती है, बेटी ये क्या हुआ, तुम आज देर क्यों कर दी? वो कहती है, कुछ नहीं, मेरा ट्रांसफ़र हो गया, मैं जा रही हूँ। तो यह इंतज़ार जो है वह उसके साथ किस तरह टंगा होता है, वह कुछ बोलती नहीं है और लड़खड़ाते कदमों से चली जाती है। इसी तरह से अगर खोज कहानी की बात करूं तो खोज कहानी में एक भिखारन है या पगली कह सकते हैं,
उसका बेटा है होटल के पर काम कर रहा होता है, बहुत छोटी उम्र का लड़का है। वो बचपन से ही सुना रहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि इसकी माँ पागल हो गई, कुछ लोग कहते हैं इसका ये वजूद है, और वो कभी उसकी माँ बोलती नहीं है, वो चुप रहती है। वह लड़का काम करता है, पहले वह बर्तन मांजने का होटल पे काम कर रहा होता है और फिर धीरे धीरे उसकी तरक्की हो जाती है, वो लोगों को खाना परोसने लगता है, उससे लोगों दूसरों की ईर्ष्या का शिकार भी होता है अपने साथ काम करने वालों की। लेकिन वो माँ को बोलता नहीं है। रात में वो बस एक ही डिमांड उसकी होती है कि होटल वाले से जो उसको नौकरी पर लगाया होता है कि शाम को इसको 2 व्यक्ति का खाना दे दोगी। वह खाना लेके जाता है और उसकी माँ जो है बैठती है, इंतज़ार करती है, और जब तक ये हाथ नहीं धुलवा लेता तब तक खाना नहीं शुरू करती है। यह लड़का सोचता है कि लोग कहते हैं, धीरे धीरे बड़ा होता है कि लोग कहते हैं मेरी माँ पागल है, लेकिन अगर वो पागल होती तो क्या वह इस तरह से प्रतीक्षा करती मेरी कि पहले मैं खाना शुरू कर दूँ तब वो खाए, और वो इतना ध्यान केयर क्यों करती। और एक दिन इस लड़के को जब झगड़ा होता है, कोई कहता है पगली है, कोई कहता है कुछ है, और वह अपनी माँ को देखता है एक दिन कि उसकी माँ के बालों में जो है जू होते हैं, और वह उसे कटवाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई पगली के बाल काटने के लिए तैयार नहीं होता है। और उसी में ये होटल जाता है, वहाँ लोग देख लेते हैं इसके कपड़े पे भी जू होते हैं, और इसको भगा दिया जाता है। ये इतना नाराज़ होता है, आता है और अपनी माँ के बाल काट देता है, और काटने के बाद एक दिन रहता है, दूसरे दिन नहीं जाता है। फिर उसको लगता है कि अगर होटल नहीं जाऊँगा तो खाऊँगा क्या। वह जाता है और लौटता है तो देखता है कि उसकी माँ उसको उस दिन मिल नहीं रही है। वो काफ़ी परेशान होता है, और उसकी माँ आती है और पहली बार बोलती है कि छोटू तू क्या मुझसे इतना नाराज़ है कि बात नहीं। ये लड़का उसे पकड़ के रोने लगता है, क्योंकि ये जब से बड़ा हो रहा है इसने कभी अपनी माँ की आवाज़ नहीं सुनी होती है। इस कहानी जो खोज कहानी है उसका यह कथ्य है। इसी तरह से अगर मैं इस संग्रह की एक और कहानी के बारे में बताऊं, हारा हुआ राजा है। अचानक छोटे शहरों में आप देखते होंगे कुछ मकान ऐसे होते हैं जिन मकानों में कोई नहीं रह रहा होता है। लड़के मैदान के बाहर खेल रहे होते हैं, खंडहर से 2 मकान हैं जिनको लोग भूताहा कहते हैं। अचानक कोई एक दिन आता है और वहाँ उस कमरे की सफाई करके रहने लगता है। 2-4 दिन ऐसे होता है, बच्चे धीरे धीरे उसको उस आदमी के पास जाने लगते हैं। वो अधेड़ उम्र का आदमी होता है। बच्चे खेलते हुए वो रोज़ कहानी सुनाता है, नई कहानी सुनाता है, रोज़ कहानी सुनाता है। धीरे धीरे वो बच्चे उसके आदी हो जाते हैं, वो बच्चों का आदी हो जाता है, और वो बच्चों को कुछ बनाता जो रहता है, खाने पीने को भी देता रहता है। एक दिन बच्चे कहते हैं कोई ऐसी कहानी सुनाओ जो कहानी हमने अब से पहले नहीं सुनी है। वह व्यक्ति बताने लगता है कि किस तरह से वो एक रंगून शहर में एक व्यक्ति होता था, राजकुमार की तरह से होता था। वहाँ उस जाता है नौकरी करने, और फिर वहाँ शादी सा कर लेता है, और फिर युद्ध होता है और वहाँ से लोग भागने लगते हैं। वह समझ नहीं पाता है कि वह रंगून में रहे या किसी और जगह जहाँ का वह रहने वाला है, भारत के किसी हिस्से का, वहाँ रहे। और एक रात वह भागने की कोशिश करता है। वो अपने बेटी, बच्चों को और पत्नी को छोड़ के उसकी नंगे पैर, ताकि पत्नी को पता ना चले। पत्नी चप्पल उठा के उसकी फेंकती है, और जो उसकी नज़र में भाव जब तक ये पलट के देखता है इसको समझ में नहीं आता है, और वह चला आता है। उसके बाद वह दूसरी जगह जहाँ आता है वहाँ एक मकान में रहने लगता है, और बच्चों को कहानियाँ सुनाता है। और जिस दिन बच्चे नहीं आते हैं उस दिन वह उदास होता है। वो कहते हैं बच्चे कि भी बाबा ये तो कहानी आप ही की जैसी कहानी लग रही है। क्या वो बच्चों से बात करके वो खुश हो पाता है? क्या उसे अपने परिवार की याद नहीं आ पाती? बच्चे कहते हैं ये कहानी समाप्त हो जाती है, और जो संवेदना है वह उसी व्यक्ति की कहानी होती है, और हारा हुआ राजा इस कहानी का शीर्षक है। तो इस संग्रह की सारी कहानियाँ इसी तरह से मानवीय संवेदना के करीब हैं। अच्छी कहानियाँ, अगर आपको ऐसी कहानियाँ पढ़ने का शौक़ हो जो आप हिंदी साहित्य में जिनका एक अपना स्थान है, या जो आपको संवेदनात्मक रूप से तरल करती हैं, भावुक करती हैं, और कुछ सोचने पर बाध्य करती हैं कि हमारे समाज में ही हमारे आसपास जो लोग हैं, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ घट रहा है, और वह मानवीय रूप से घट रहा है। ऐसे लोगों को हम देख के अनदेखा करते हैं, लेकिन अगर उनके साथ हम सही व्यवहार रखें, करुणा के साथ रहें, तो हर व्यक्ति के जीवन से हम कुछ न कुछ पा सकते हैं, सीख सकते हैं। इस संग्रह को भावना प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। 250 रुपये इसका मूल्य है। पृष्ठ संख्या है 144,
उम्मीद है साहित्य तक का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस संग्रह में इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से ज़रूर हमें अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ मैं हर दिन आपके पास पहुंचूं, ताकि आप जिस तरह की पुस्तकों को पढ़ना चाहते हो उनका चयन आसानी से कर सकें। कल मैं ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।